अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आसिया अली और आज अलमायदा किचन में मैं आप सबके लिए बनाने जा रही हूं बेसन के बड़े। जी हाँ, बेसन के बड़े भी बनते हैं। बड़ों को जहां पर कुछ लोग बड़े बोलते हैं और कुछ लोग इसको भल्ले भी बोलते हैं। आई थिंक भल्ले पंजाबी का वर्ड है। आप इनको भले बोलेंगे या बड़े, बात तो एक ही है। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि बड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। एक बात मैं और आपसे शेयर करती चलूँ, बेसन के बड़े जो हैं वो बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं दाल के बड़ों की निस्बत। सो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले हमने बेसन को छान लेना है। बेसन हम यहाँ पर ले रहे हैं तकरीबन 2 कप, जो कि है 200 ग्राम के बराबर। और बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे। और बेसन के बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है मैदा, और मैदा हमें चाहिए 1 कप। जी हाँ, बेसन जाएगा 2 कप और मैदा जाएगा 1 कप। तो हम इसको सबसे पहले छान लेंगे और ये देखें, छान के जो मोटा मोटा बेसन होगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि बेसन की जो गुठलियां हैं वो हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। जी, तो बेसन और मैदा आपके सामने है। अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा जो होता है वो डाल देंगे 1 चम्मच। मीठा सोडा डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच भर के नमक के। आप सोच रहे होंगे कि बेसन के बड़ों में इतना ज़्यादा नमक क्यों डाल रही हूँ। जी, जब हम बड़ों को पानी में भिगोएंगे तो ये सारे का सारा नमक जो है वो पानी में ही रह जाएगा और आप देखेंगे कि भल्ले जो हैं वो हमारे बिल्कुल फीके हो जाएंगे। और अब इसमें हमने हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है। पानी डालकर विस्क के साथ अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। आप चाहें तो अमेज़े को मिक्स करने के लिए इलेक्ट्रिकल बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं, चम्मच का यूज़ भी कर सकते हैं, हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप उसी तरह कीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल बीटर से अमेज़ा बनाएंगे तो तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट के लिए इसको बीट करना है। और अगर आप विस्क के साथ अमेज़ा बनाएंगे तो आपको 5 से 7 मिनट के लिए इसको विस्क करना है, तभी जाके हमारा ऐसा स्मूथ सा अमेज़ा बनेगा जो कि हमारे भल्ले बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा, यानी कि बहुत ही अच्छे भल्ले बनेंगे इससे हमारे। आप देख सकते हैं हमें ऐसा अमेज़ा चाहिए भल्ले बनाने के लिए। बेसन के बड़ों के अमेज़े को हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया है और साइड पे कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसमें हम बड़े फ्राई करेंगे। बेसन के अमेज़े को 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद आप देख सकती हैं कि ये किस तरह का हो चुका है। और अब हम इसको चम्मच में लेंगे। आपने बड़े बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच लेना है और फिर इसको गरम ऑयल में डाल देना है। और आपने बड़ों के साइज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखना है, छोटा या बड़ा रखना हो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ों का साइज़ रख रही हूँ। ये टेढ़े मेढ़े जैसे भी बनेंगे, लेकिन जब ये पानी में जाएंगे तो इनका साइज़ एक जैसा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शेप हो जाएगी। आपको मैं ये आगे चल के दिखाऊँगी। आपके पैन या कढ़ाई में जितनी भी स्पेस हो आपने बड़ों को डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। और आप देखेंगे कि जैसे ही बड़े थोड़ा पकना स्टार्ट होंगे ऑयल में जाके तो ये खुद ही साइड पर आते जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बड़े डालती जा रही हूँ और ख़ुद से ही वो फूल के ऊपर आते जा रहे हैं और साइड पर लगते जा रहे हैं। जी, तो व्यूवर्स यहाँ पर एक साइड से बड़े रेडी हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और बड़ों को दूसरी साइड से कुक करेंगे। बड़ों का कलर आप लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं और डार्क ब्राउन भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा से बड़ों का जो कलर है वो डार्क रखूँगी, क्योंकि जब हम पानी में बड़ों को भिगोएंगे तो इनका कलर ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगा, यानी कि ये डार्कर शेड में नहीं रहेंगे। जी, तो व्यूवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमारे नहीं बल्कि बेसन के बड़े रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है।
आप इस तरह से बड़ों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, रमज़ान का पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको एयर टाइट बैग्स में या फिर एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, सेव करके फ्रीज़र में या फ्रिज में। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन के बड़े रेडी हो चुके हैं और बहुत सारे बड़े बने हैं। यहाँ पर अब हम इनको पानी में डालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी में जाकर इनका कलर और कितना लाइट हो जाता है। यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत पानी और अब इसमें डालेंगे हम बेसन के भल्ले और आप देखेंगे कि ये कैसे फूलते हैं और कैसे इनका जो है कलर लाइट होता है। एक टिप आपको देती चलूं कि बड़े बनाने के बाद आपने गरम गरम इनको पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना। पहले आप बड़ों को ठंडा करेंगे और फिर इनको नॉर्मल पानी में भिगो देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आधा घंटा भी भिगो लें तो चलेगा, यानी कि बहुत अच्छे से भीग जाएंगे बड़े। तो आइए मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि भल्ले फूल चुके हैं। और अब हमने क्या करना है कि एक एक भल्ला उठाएंगे और इसको हाथ में लेंगे और फिर दूसरे हाथ को आराम से रखेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना लाइटर हो चुका है। दही बड़ों की चटनियाँ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी। उन चटनियों को बनाइए और बड़े बनाकर इंजॉय करें रमज़ान को। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी आपको? बड़ों की रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और रमज़ान को भी एंजॉय कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।